हया जो है ना अब हर चीज़ को अपने कंट्रोल में करना चाहती है। तो क्या ऐसा से हया जो होगी जब हर चीज़ को पूरे निज़ाम को अपने कंट्रोल में करेगी तो उसके बाद क्या रूहान, आफ़ाक वालों को सबको किक मार देगी? क्या हो सकता है नेक्स्ट एपिसोड के अंदर क्या ये सब कुछ रिफ़त वाले जो होंगे ये बर्दाश्त करेंगे? ऐसा-ऐसा रूहान को शक तो होना शुरू हो चुका है हया के ऊपर कि ये कुछ न कुछ करवाई डालने की कोशिश कर रही है। इसके पीछे कोई साज़िश है लेकिन फ़िलहाल रूहान खुलकर कुछ भी नहीं बोल रहा। आने वाले साथ में आप लोगों को दिखाया जाएगा कि जब हया की कॉल पे बात हो रही थी रूहान के साथ तो वहाँ पर कुछ जो बंदे होते हैं गुंडे रूहान के आगे पीछे घूमते हैं, गोली-शोली भी चलती है। तो कॉल पे जब ये बात हया सुनती है माहौल सब कुछ तो ये आती है घर में चीखना-चिल्लाना शुरू कर देती है, अपनी तरफ से नाटक भी करती है और ये कहती है कि रूहान को जो वो गोली लग गई है, मेरी कॉल पे बात हो रही थी तो गोली की आवाज़ आई। ये बातें आफ़ाक सुनता है, सारे के सारे बड़े परेशान हो जाते हैं। आफ़ाक जो होता है इसे हया को समझाने की कोशिश करते और कहते क्या हो गया है? आप कैसी बातें कर रही हैं? आपने गोली की आवाज़ सुनी थी, आपको ये तो नहीं पता कि गोली उसके ऊपर ही चली है। तो ये बातें हया सुनती है तो ये आफ़ाक को कहती है कि देखें कि मेरी बात हो रही थी तो आवाज़ से ये तो लाज़मी तौर पर उसके ऊपर गोली चली होगी ना, ऐसे तो नहीं हो सकती। अब ये गोली चलने की आवाज़ सुनती है लेकिन सारा जो ब्लंडर होती है इसे रूहान के ऊपर लगा देती है कि भाई रूहान को गोली लगी होगी क्योंकि ये इस घर को परेशान देखना चाहती है। इसलिए चाहती है कि इस घर के अंदर दरारें पैदा हों और मैं इस चीज़ का फ़ायदा उठाने की कोशिश करूँ। ये कोई भी मकसद लेकर नहीं आई थी, बिला वजह इस ख़ानदान के साथ ये दुश्मनी कर रही है। इसका किसी किस्म का कोई भी ऐसा एक बदला नहीं था जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। नेक्स्ट एपिसोड के अंदर जो हया होती है ना ये डिसाइड करती है कि भाई चाहे जो कुछ भी हो जाए, अब मेरे पास मौका है, मैं इस मौके पे बात करती हूँ और हर चीज़ को अपने कंट्रोल में कर लेती हूँ। इस वजह से बात करती है ऐसे मुबारक मस्तूर को कहती कि देखें कि आप सब ने सब कुछ ट्राई करके देख लिया, अब आप लोग मुझे मौका दे दें, मुझे थोड़ा-सा वक़्त दे दें, मैं हर चीज़ अपने कंट्रोल में कर लूँगी। देखें कि जो भी प्लॉट है या जो कुछ भी है, इसे आपके कदमों में मैं आकर बिछा दूँगी, बस आप ये सब कुछ मुझे दे दें, हर चीज़ मेरे हवाले कर दें, फिर मैं देखूँ कि मैं क्या करती हूँ। ये बातें मुबारक मस्तूर सुनेगी, तो इसे फिर हया की बातें मान लेगी, हया को बोलेगी कि ठीक है, आप जो कुछ भी करना चाहती हैं, करें, हमें कोई इतराज़ नहीं है। आफ़ाक वाले बीच में बातें डालने की कोशिश करेंगे लेकिन हया ऐसे कंट्रोल करेगी कि मुबारक मस्तूर बात मान लेगी और हया को बोलेगी कि सब कुछ तुम्हारे हवाले है, अब तुमने क्या करना है तुम जानो। ये उस बंदे के साथ मिलेगी तो ये और भी ज़्यादा इस ख़ानदान को नुकसान पहुँचाने की ज़रूर कोशिश करेगी। रूहान जो होते हैं ना जब हया को इस रूप में देखते हैं अपने रूम में तो इसे ऐने के सामने खड़ा कर देते हैं, पहले इसके साथ बात करता और कहता है कि पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लगता है कि आप में 2 हया हैं। ये बातें हया सुनती है तो ये रूहान को कहती है कि भाई क्या मतलब तुम्हारा, तुम क्या कहना चाहते हो, खुलकर बात करो। तो आगे से रूहान कहता है कि भाई मैं आपके सामने ये बात करना चाहता हूँ कि मेरे सामने जो हया है ना, ये मेरी हया है जिसको मैं चाहता हूँ जब मैं जानता हूँ। और दूसरी जब ऐने के सामने करता है तो इसे कहता है कि दूसरी हया इसके पीछे छुपकर खड़ी हुई है, जो नज़र ही नहीं आ रही है, किसी को कुछ भी नहीं पता कि भाई ये क्या करने वाली है। ये बात तो हकीकत है। अब रूहान तो और लिहाज से बात कर होता है लेकिन हया जो होती है इसे अंदर से सब कुछ समझ जाती है, को मुकम्मल तौर पर यकीन हो जाता है कि भाई रूहान का बात करने का अंदाज़ क्या है और ये बात वाक़ई हकीकत में है कि भाई हया जो है ना इसके पीछे कोई और हया भी है और जिस दिन ये असलियत खुलकर आएगी रूहान के सामने तो उसके बाद रूहान जो है हया के साथ मुकम्मल तौर पर नफ़रत करना शुरू कर देगा। डॉक्यूमेंट्स हया को मिल जाते हैं, आफ़ाक वाले, शरीफत वाले ये बात ज़रूर करेंगे मुबारक मस्तूर के साथ कि भई आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपने जो डिसीजन लिया है इसे आपने गलत किया है। लेकिन आगे से जो मुबारक मस्तूर होगी इसे इनकार कर देगी और कहेगी मुझे हया के ऊपर यकीन है कि ये कुछ भी ऐसा नहीं कर सकती। जब रूहान घर में आता है गोली लगने के बाद ठीक होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो यार जो होती है ये रूहान को कहती है कि जब आपको मैं इस हालत में देखती हूँ तो मेरी हालत बिगड़ जाती है, जब आप मुझसे दूर होते हैं तो मैं खोई-खोई रहती हूँ, आपके बगैर एक लम्हा भी नहीं जी सकती। और रूहान जो होता है इसकी इमोशनल बातों में आ जाता है और उसके ऊपर यकीन कर लेता है, जो रूहान की सबसे बड़ी कमज़ोरी यही है।